बंधु और एक ही बार में फोन न है मत फैले ही रहे हो। भगवान कन्हैया ने एक घूसा मारा था। जाओ चले जाओ पहुंचो वहां पीछे, और जब हम तीन के तब ही फोन, ठीक है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज मुष्ट को चाणूर जैसे वीरों को मार करके भगवान कन्हैया और बलराम दोनों आगे बढ़े हैं, और इधर मामा कंस के लिए ललकारा जगह मामा अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। और तब भगवान कन्हैया करते क्या है, अरे सुनो सभा दे ध्यान, और मंच पे के सब चढ़े आए। अरे मंच पे के सब चढ़े आए, और छाई गयो क्रोध पार समय नाय पल भर की लाए। छाई गयो क्रोध पार समय नाय पल भर की लाए। भैया छाई गयो क्रोध पार समय नाय पल भर की लाए। चलो भैया हट जाओ, एक ही बार में फोड़ना भैया, इतना ध्यान दो। भैया इतना देखो, हाँ एक बार में ही फोड़ना, ठीक है। 3 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 2.5 पौने 3। और आज जब भगवान कन्हैया बढ़ते चले गए, घूसा छाती में मारो, अरे के घूसा छाती में मारो, सोई कस के बैठी चोट दुष्ट को सीना हन डालो। अरे कस की बैठी चोट दुष्ट को सीना हन डालो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो, जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो। मेरे भैया आज उसी समय भगवान कन्हैया ने आज कंस का वध किया। मार के गए कहाँ, भाई तो नाम है भैया दर्ज करिए, जमानत तो करा लियो, तो पंडित जी के जौरे आए के हैं। मेरे श्रोता बंधु, आज जैसे ही कंस मरा है, और जब पता लगी अस्थि और प्राप्ति को, तो आज मामा के पास आकर के जब भगवान कन्हैया खड़े हुए, इधर कंस मर गया, तो आज माई निकल के आई है अस्थि और प्राप्ति। तो आज रोइए, जब अपने पति की लाश को देखकर जब दोनों रानी रोई, तब भगवान कन्हैया ने कहा माई अब काय की रो रही है, मामा तो अब जब दुनिया में रहे ना, छोड़ के चले गए। तो दोनों रानी ने कही कि कृष्ण की जाना मत, यहीं रहना, और अब ये लाश ऐसे नहीं जलेगी, अभी ये चिता जब जलेगी हमारे पति की, जब तुम दोनों की चिता बराबर में चलेगी। तो दोनों लड़की चलिए अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंची, और अपने पिता से बोली क्या है दोनों लड़की, बेटा कैसे, अरे सबूरी, अरे मेरे नाल दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाय दिल बंधे सबूरी।
आज दोनों लड़की अपने पिता जरासंध के पास गई और तब गई पिताजी, अरे एक दिना की बात पिता वे बरना बन के आए। एक दिना की बात पिता जे बरना बन के आए। और मुगदल चौक डार दे तुम्हारे सो ठोकर मार मिलाए। मुगदल चौक डार दे तुम्हारे ठोकर मार मिलाए। सो विधवा दिया भाई दो त्यागी रे अब। अरे दो हाथ मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिल है सबूरी। अरे विधवा दिया भाई है त्यारी। अरे दो हाथ मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिल है सबूरी। दोनों लड़की जरासंध के पास जाकर रोई है। तब कही पिताजी याद करो उस दिन को जब एक एक हजार मन के दो मुगदल जा रहे थे तुमने चौक में, तो हमारे पति कंस ने एक पैर की ठोपर से दोनों को मिला दिया था। तो जरासंध ने कही बेटी कोई बात बन गई है कि पिताजी बात की कह रहे हो, सुनो। अरे मेरी नाना के दोनों बेटा चले मथुरा में आए। मेरी नात के दोनों बेटा चढ़े मथुरा में आए। और साजन बैठे थे गादिया में पति मेरे मार गिराए। साजन बैठे थे गद्दिया पे पति मेरे मार गिराए। सो सब श्रृंगार उजरी गयो मेरो रे अब। मेरी रह गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिल बंद है सबूरी। अरे सब श्रृंगार उजड़ गया मेरो रे। मेरी रह गई मांग अधूरी। अरे मेरे नाई दिल बंद है सबूरी। तब कहा पिताजी कृष्ण और बलराम ने हमारे पति को मार दिया है, तो हम एक ही आस लेके आए तुम्हारे पास। और तब दोनों लड़की बोली क्या है, अरे हाथ जोड़ की विनती है मेरी अपनों कट को सजाओ। हाथ जोड़ के विनतिया मेरी अपनों कटिक सजाओ। और पति की लाश धरिया मथुरा में बदलो जाय बटाओ। पत की लाश धरिया मथुरा में बदलो जाय बटाओ। सो विधवा दिया भाई दो त्यारी रे अब। दो हाथ मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिल बंद है सबूरी। अरे विधवा दिया भाई है त्यारी। अरे दो हाथ मोर गई चूड़ी। अरे मेरे नाई दिल बंद है सबूरी। तब दोनों लड़कियों ने कहा कि पिताजी हम तुम्हारे पास इसलिए आए कि पति की लाश मथुरा में रखी हुई है, तो आप जाकर के और बदला लो उनसे। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं आज भगवान ने के ऊपर चढ़ाई की जरासंध ने,
तो जब जरासंध ने जिस समय चढ़ाई की है, हेलो, तो इतना जो खींचो यार 101 रुपए भगवान सिंह बघेल सिंहपुर, 100 रुपए लक्ष्मी चंद पुराना गांव पुरा, 200 रुपए ओम प्रकाश नानव, 100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए बनी सिंह कुशबा मानिकपुर, 100 रुपए संजय नाई मानिकपुर, 100 रुपए गुलाब सिंह यादव गांव मानिकपुर, 50 किलो गेहूं, 501 रुपए तिलक सिंह यादव 21 किलो गेहूं, 100 रुपए देवराज सिंह नंगलाबरी दमनपुरा, 100 रुपए बदन सिंह यादव मानिकपुर 50 किलो गेहूं, 501 रुपए कल्याण सिंह नंगलाबरी पोखरा, 100 रुपए रमेश यादव नंगलाबरी नंगला माता, 100 रुपए रमेश चंद नंगला पृथ्वी, 100 रुपए वीरेंद्र प्रजापति मानिकपुर, 101 रुपए अजयपाल यादव मानिकपुर 21 किलो गेहूं, 200 रुपए सोनू प्रजापति मानिकपुर, 151 रुपए रिसाल सिंह कुशवाहा मानिकपुर, 1 टीन रिफाइंड टेंट वाले, 101 रुपए महिपाल सिंह कुशवाहा मानिकपुर, 50 रुपए श्रीपाल यादव पुराना गांव, 50 रुपए मोनू घेर नंगलावरी, 50 रुपए भोले शंकर नर्रऊ, 100 रुपए अनेक सिंह बोहरे दूधिया लोहिया, 150 रुपए विपन यादव नंगलावरी दमनपुरा, 1100 रुपए प्रेमवीर सिंह शर्मा मानिकपुर, 100 रुपए सूरजपाल नंगलावरी दमनपुरा, 100 रुपए अजय प्रकाश प्रजापति मानिकपुर, 100 रुपए श्याम सिंह नंगला बसंत, 100 रुपए विजय सिंह नंगला पृथ्वी, 511 रुपए चंद्रपाल सिंह कोडरा, 1101 रुपए विवेक डेरी सनौप संजू लाइनमैन 51 किलो गेहूं पुराना गांव, 200 रुपए राकेश कुशवाहा मानिकपुर, 100 रुपए हरेंद्र सिंह पुराना गांव। धन्यवाद। हेलो, चिंता मत करो भैया, ठाकुर जी कृपा हुई तुम्हारे ऊपर तो भंडारे का तो इंतजाम बहुत रहो है। पसों ते चालू हो, कोई नॉन मिर्च दे रहो भैया, कोई आटो दे रहो, कोई पैसा दे रहो है। अच्छी बात है भैया, तुम्हारे गांव का नाम रोशन हो, परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ऐसे ही ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की का नाम जो बच्ची देगी नाम का नाम ना बताएगी। और ये इसी बीच 51 रुपए से हमें सम्मानित किया है और 20-20 रुपए जितने भी हमारे साथी सभी के लिए नीतीश कुमार परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे, ठाकुर जी कृपा सदैव इनके ऊपर बनी। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय दोनों लड़की रोई है जरासंध के पास में, तो जरासंध ने चढ़ाई किया भगवान कन्हैया के ऊपर, तो भगवान कन्हैया ने सेना को तो मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। और जब दोबारा फिर चढ़ाई की तो फिर भगवान कन्हैया ने सेना को मार दो, जरासंध को छोड़ दो। भगवान कन्हैया का क्या सोचना कि वो पृथ्वी को भारू तो हरण करना है, तो तात जितने रहेंगे जे लाए इकट्ठे कर करके लाता रहेगा और मैं मारता रहूंगा। तो 17 बार चढ़ाई की और 17 बार भगवान कन्हैया ने सेना को सबको निपटा दिया, जरासंध को छोड़ दिया। आज जब 18वीं बार जब चढ़ाई किया तो कर्म कौन सा किया दुष्ट जरासंध ने, अपने घर पे आज ब्राह्मण बुलाए और विजय यज्ञ करवाया है। और जब विजय यज्ञ करवाया तो आज भगवान कन्हैया के नाम की माला जप रहे हो प्रभु। और तब कई ब्राह्मण अगर अब के युद्ध में नहीं जीता तो हवन में आहुति की जगह तुम्हारे सिर को काट के चढ़ा दो। तो भगवान उन्हीं को भजन कर रहे हैं कि प्रभु अब के कैसे हाथ चलिए, और अब की बार नहीं हारे तो ये दुष्ट मानेगा नहीं है, मार देगा। अरे जरा
और इसी बीच राम नरेश भैया 100 रुपये से हमारा सम्मान किया। परमात्मा धनधाम से भरपूर करता रहे, ठाकुर जी की कृपा इनको बनी रहे। आज दुष्ट ने विजय यज्ञ करवाया और ब्राह्मण मन में सोच रहे हैं जो कि प्रभु आज हार जाइयो, अगर आज नहीं हारे तो ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं। अरे ब्राह्मण मन में सोच रहे तब माला रहे घुमाई रे, और जरा से दबा पापी ने उत कर दिया तुरंत चढ़ाई रे। अरे जरा से दबा पापिया ने अरे कर दिया तुरंत चढ़ाई रे, और सेना सवारी संग लई और ना जाने तेर लगाई रे। आज जिस समय भगवान कन्हैया के ऊपर चढ़ाई की तो आज उसी समय एक जरासंध का मित्र था जिसका नाम था काल्यवन, वो भी साथ लड़ने के लिए गया था। तो जैसे कृष्ण और बलराम देखे तो काल्यवन ने कही कि किंते लड़ेगो, तो जरासंध ने कही कि देख जो ध्वज बालक सेना खड़े तो जा में देख जे गोरो से हतुका है जितने का सीधो सो है, और असली औगार की जत्तो जो करुआ है जाटा में लड़ाई होए तो जाके हाथ में तो गोल गोल पहियों से दिखाई दे तो सवारी सेना मरिया दी। अरे तुम ना कही मैंने आज मेरे श्रोता बंधु ना राम नरेश भैया कह रहे मैं मारू भैया कर रहे हो, मैंने तुम्हारे माऊ ना कही, मैं तो भगवान कन्हैया के माऊ कर रहा हूँ। आज मेरे श्रोता बंधुओं आज उसी समय काल्यवन ने की तो चिंता मत करे, जब गोरे तो लड़ ले तू जा करुआ ते लड़ लूंगा मैं ना, मैं ना करी। तो मेरे श्रोता बंधुओं आज उसी समय काल्यवन और तब भगवान कन्हैया के पास गया, तब का बन गए लड़के मुझे लड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने कही लड़ेंगे तो लड़ लेंगे। तो 5 कदम तो भगवान कन्हैया बढ़े और 5 ही कदम काल्यवन बढ़ा। तो जब एक ब्लाइंड को फैसला रहेगो तो काल्यवन भज के भगवान कन्हैया को पकड़ना चाहता था। उसी समय भगवान वहां से रण छोड़कर भाग गए। उसी समय भगवान का एक नाम और बढ़ गया, वहां से नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान क्यों छोड़ के भाजे? पहली बात तो वो दोनों सबरे जो ब्राह्मण जो आहुति लगा रहे सब भगवान के नाम की लगा रहे कि प्रभु आज हार जाना, अगर आज ना हारे तो ये दुष्ट सामग्री की जगह हमारी आहुति लगा देगा। और दूसरी बात देखो जा कर्म को तुम छोटो मानते हो कि हमारे लिए छोटो है तो तुमसे पहले भगवान ने वो कर्म कर दिया। अच्छा तुम्हें अपनी हार स्वीकार हते तो कोई हतो जाको हार स्वीकार हो किसी को नहीं है, लेकिन आज भगवान कन्हैया ने वो हार स्वीकार करी केवल किसकी खातिर? अपने भक्तों की खातिर। मेरे श्रोता बंधुओं आज इधर भगवान कन्हैया रण छोड़ के भाजे और काल्यवन पीछे पीछे भागता रहा। और फैसला कितना? मात्र एक बिलाइन को जो आशा बनी रही कि अब पकड़ो के अब पकड़ो। तो भगवान कन्हैया जाके पत्थर की शिला के पीछे छिप गए। लेकिन सोबैया कोई बहुत दिन आते सोए रहे। जब सोर आता तो जिसमें काल्यवन जब भागाए तो काल्यवन ने मन में विचार किया कि तो खूब माले में को सोते भैया मारता ना है ताते सोवे के नाटक कर रहे हैं। और तब कर्म कौन था किया दुष्ट ने बेटा सोनू? अरे तब की नोए चरण प्रहारा लात मार दिया सोने वाले ने काल्यवन ने। अरे तब की नोए चरण प्रहारा और मारी लात जब असुर दोबारा।
अरे मारी लाता जब असुर दोबारा और महापुरुष ने पलकयो घारा और चितवत काल जर छारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जो लात मारी तो भैया सुबैया वो इतने दिन तो सूरों का आंखिन के पलक और घोटू तक बढ़ के आए। और जब आंख खोली तो सोने वाला वो कौन था? वो थे मुचकुंद महाराज जी। जिस समय देवताओं में और दैत्यों में जब लड़ाई हुई थी तो मुचकुंद महाराज देवताओं की तरफ से, और जब लड़ाई लड़ी थी तो देखो इतना समय है वो लड़ते लड़ते कि जब तक मुचकुंद महाराज का परिवार सब बड़े बूढ़े है कि सारा परिवार खत्म हो चुका था। और तब कही जब दुख पैदा हुआ मुचकुंद महाराज को, तब परमात्मा ने कही कि प्रभु का उनके या तो दुख में भूख सतावे या फिर दुख में नींद सतावे। तब कही कि प्रभु परमात्मा मैं सोना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा कि जा मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, जो भी सोता हुआ व्यक्ति तुझको जगाएगा और जिसके ऊपर तेरी नजर पड़ेगी वही जल करके भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही काले वन के ऊपर नजर पड़ी तो काले जब जर के राख हो गया, उसी समय भगवान निकल के आए हैं। भगवान कृष्ण ने वार्तालाप हुआ मुचकुंद महाराज का, और मुचकुंद महाराज भगवान कन्हैया से मिलने के बाद तब उनका वार्तालाप होकर उनको उद्धार हुआ और परम धाम के लिए बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब भगवान कन्हैया लौट करके आए और तब कई बलराम तक भैया अब एक काम करो, जब लड़ाई को बंद कर दो। क्या क्यों? कि तुम्हें माले बनाए जिस जरासंध जो पापी हतुका है जिस विजय यज्ञ करवा के आया घर, तो मेरे ही नाम को हवन में गोला चढ़ा रहे ब्राह्मण। और अगर आज अगर लड़ाई नहीं हारते तो ये दुष्ट गोला की जगह आज ब्राह्मण के शीश को काट के चढ़ा देगा। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश किया और समुद्र के टापू पर जाकर द्वारका का निर्माण किया। द्वारका का निर्माण किया भगवान ने, और इधर भगवान ने द्वारका का निर्माण किया, इधर काल्यवन कर्म और उस जरासंध ने, और कर्म कौन सा किया है पापी ने बेटा? अरे जरासंध पापियनी और तवई धनु लयो मंगाई रे। अरे जरासंध पापियनी तवई धनु लयो मंगाई रे। और दोनों भैया घेर नए पर्वत में आग लगाई रे। आज जब समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों जो पर्वत पे थे, आज जरासंध ने उस पर्वत को चारों तरफ से घिरवा के और लकड़ी मांगकर आग लगाई है। और तब भगवान करते क्या है? अरे सोच समझ के सबनी और नाय फिर पेड़ लगाई रे। अरे हुक्म करो जब के सबनी भगे करोड़ गए हो तब आई रे। जो भगवान कन्हैया ने आवाज दी, गरुड़ देवता आएगो भगवान कन्हैया को हेलीकॉप्टर, तो आज दोनों कृष्ण और बलराम उस गरुड़ के ऊपर बैठ के चले गए। और पापी मन में विचार क्या कर रहा है? अरे गरुड़ मंगाई लयो के सबनी नाय पलकिया देर लगाई रे। और जरासंध मन में सोची तब चली गए दोनों भाई रे।
आज उसी समय भगवान कन्हैया और बलराम को लेकर योग माया के कहने से द्वारका का निर्माण कराया है। और ये इसी बीच जो राम नरेश भैया हैं, देखो जब से मैंने देखा कथा हुई है 2 दिन तो बकाया गया, लेकिन 2 दिन के बाद जिस दिन से कथा हुई है